अरे तो करेंगे, वो क्यों तो नहीं करेंगे? आप लोग यहाँ पर मतलब साधना के लिए, सेवा के लिए आए हो, देखिए। और जैसे आप जैसी माता बहनें कोई आना चाहे तो सब आ सकती हैं, जो आना चाहे। गांव की भी आती हैं, बाहर की भी आती हैं, किया और फिर 17 साल हो गया, फिर 11वीं में बैराग हो गया, बस बग गए, बैराग हो गए। 11वीं फेल। तब आपकी मतलब कितनी एज थी बाबा जब आप वृंदावन आ गए थे इंडिया? 18 साल। 18 साल के आ गए थे। 18 साल। तो ये ऊपर से हमको वहाँ से बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी विशाल है ये। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। सूर्य देवता निकल चुके हैं, बहुत ही सुंदर रूप है अभी उनका। ऐसा हम लोग यहाँ रुके हुए थे आरी में। ये है हनुमान मंदिर, माता अनसुईया आश्रम। अब हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं नर्मदापुरम की ओर। नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और अध्याय में। तो आज दिनांक है 16 मार्च 2026। हम लोग अभी आरी में रुके हुए हैं। नर्मदापुरम जिला और तहसील है माखन नगर। यहाँ से नर्मदापुरम करीबन 15-16 ऐसा कुछ है किलोमीटर। तो हम दोपहर में पहुंच जाएंगे वहाँ। हाँ, दोपहर में पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं और हम भी अब मैया की परिक्रमा पथ पे आगे बढ़ेंगे। तो सभी को हमारा नर्मदे हर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिलेगा, सुबह नहीं शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। ओ भैया, बादाम वाले बाबा की जय, बादाम वाले बाबा की जय। एक बाबा को दिया। नर्मदे हार। मेरे चप्पल गीले था माता अनसुईया सेवा आश्रम। कल यही हमने बाहर रात्रि विश्राम किया। बहुत ही आनंद आया, खुली हवा, नेचुरल हवा में सोए। नर्मदे हार। महाराज फोटो ले लो जरा, आवाज कर दो। नहीं नहीं, फोटो नहीं कह रहा, जो आवाज लगा दो नर्मदे हार की। नर्मदे हार। हाँ। तो अभी हम लोग निकले आश्रम से जस्ट। और आ जाएगी। हाँ देखिए बाबा बोल रहे आ भी गई, जय हो, आ भी गई। नर्मदे हर। मिलेंगे तो रास्ते में पिला देंगे, ऐसा भी बोला था। बाबा जी ने बोला था कि सुबह चाय ले आएंगे और अगर आप लोग निकल गए तो हम रास्ते में भी आपको पिलाने आएंगे। बस। तो वही जस्ट अभी हम लोग निकले आश्रम से और चाय लेके आए। और ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से मेन रोड, ये सीधे जाएगा सूरज कुंड। कितना दूर है बाबा यहाँ से सूरज कुंड? जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? सूरज कुंड कितना दूर है? यहाँ से 10 किलोमीटर। तो ये रोड लग के जाओगे तो सूरज कुंड, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, मैया में बना हुआ कुंड है सूरज कुंड। और वहाँ आपको मैया के दर्शन होंगे सूरज कुंड में। उसके बाद फिर मैया छूट जाएगी और आपको नर्मदापुरम तक फिर रोड के रास्ते जाना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता जाएगा सूरज कुंड, जो कि 8 किलोमीटर दूर है। 8 से 10 किलोमीटर लगा लो। और मैया के दर्शन होंगे आपको वहाँ पे, मैया में कुंड बना हुआ है। लेकिन फिर आपको घूम के वापस से नर्मदापुरम जाना पड़ेगा मैया का तट छोड़ के। तो मैया के संग संग चलना नहीं है। और हम लोग शायद सूरज कुंड पहुँचे, उससे थोड़ी सी दूर इस रास्ते से नर्मदापुरम पहुँच जाएंगे। तो बढ़िया वही मैया के सानिध्य में रुकेंगे, बैठेंगे मैया के तट पे काफ़ी समय। तो हम नर्मदापुरम जा रहे हैं सीधे। और लगभग सभी परिक्रमावासी इसी मार्ग से जाते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि उनका घुमाव बच जाता है। सिर्फ एक सूरज कुंड छूट जाता है जहाँ पर मैया के दर्शन होते हैं। और सूरज कुंड वही मैया में बना हुआ कुंड है। ये पक्षियों की आवाज़ सुबह सुबह की।
बहुत सुंदर लगती है इनकी सुबह सुबह आवाज़। इसको महसूस करो, शांति से अंतरात्मा में उतरती है, आनंद आ जाता है। और अभी हम लोग ये पगडंडी से जा रहे हैं आरी गांव से। आगे हमको रोड मिल जाएगा, वही रोड लग के हम नर्मदापुरम पहुँचेंगे। तो माई के दर्शन हमको होंगे आज नर्मदापुरम में ही। उससे पहले एक तवा नदी का संगम आएगा, जो विशाल संगम है करीबन 1 किलोमीटर का, उसको पार करके जाएंगे। तो ये हम लोग आए इस नहर के रास्ते, और यहाँ से अब हम उस साइड जाएंगे। रोड है पक्का, वही रोड पे जाना है हमको, वही रोड से लग के हम आगे बढ़ेंगे। वो पक्का रोड आरी गांव से आ रहा है, और हम गांव से थोड़ा बाहर जहाँ रुके थे हनुमान मंदिर, वहाँ से ये नहर का रास्ता ही था सीधा यहाँ तक आने का। हर नर्मदे हर। तो पहुँच चुके हैं हम लोग अभी इस रोड के ऊपर, और अब इसी रोड से बढ़ेंगे आगे। उन्होंने यूँ कहा था कि समान न्यू रोड आएगा। हाँ, तो आज दिन भर हमको मार्ग पे इनकी ये आवाज़ सुनाई देती रहेगी, जो हमें काफ़ी पसंद भी है, और कुछ हम कैद भी करते चलेंगे। चिड़िया ने आवाज नींद खुली थी। अच्छा बोला था कि आराम मच गया क्या? अच्छा, आगे पड़ेगा हमको सांगा खेड़ा 5 किलोमीटर दूर, और इधर से आंचल खेड़ा है 8 किलोमीटर दूर, जो कि हमारी भांजी का नाम है आंचल, और हमारी इकलौती साली है, उनका नाम है काजल, जो हमारी देवी जी से छोटी है। तो हमको पिछले तट पे, उत्तर तट पे पड़ा था काजल माता चौराहा, और इधर एक गांव भी है काजल माता। तो भैया देखिए, बस खुशबू नहीं मिली है हमको कहीं भी। नर्मदे हर मैया जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। प्रभु ने नर्मदे हर करने के लिए गाड़ी रोकी। तो अभी हम लोग आरी से करीबन 4 किलोमीटर आ चुके हैं आगे, और ये मुहासा चौराहा है जो आप देख सकते हो। आगे जा रहा है बांद्राबन के लिए और नर्मदापुरम, और ये जाता है मुहासा, जो कि करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, और हम पीछे से आए आरी से। और यहाँ पर भी देख सकते हो आपकी लिखा हुआ है सूरज कुंड 8 किलोमीटर। तो यहाँ से सूरज कुंड 8 किलोमीटर है, और मांगरोल है 4.4, 4.5 किलोमीटर। तो अभी 8 बज चुकी है, और हम निकले थे करीबन 7 बजे। तो आज सुबह सुबह बढ़िया 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर कर लिया है हमने, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और अभी इस रोड पर वाहन बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी अपना आनंदमय तरीके से रोड पर आ जा रहे हैं। श्री नारायण हरि कृपा माँ महाकाली मठ मुहासा, ये माँ महाकाली मठ है, और अभी ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये माँ, ये मार्ग में पहला मंदिर मिला हमको आज माँ का, जय माँ काली। तो ये देखिए भैया, आम लगे हुए, आम अभी हम नहीं खाएंगे, गनगौर के पहले नहीं खाते ना। हाँ, तभी मैं बोलो कि वापस देखो भैया, भैरव जी मिलने आ रहा है। आइए आइए, जो भैरुनाथ की जय, भैरुनाथ की जय, भैरुनाथ की जय। तो देख सकते हो आप, 3 भैरव हमसे मिलने आए इधर से निकल के। हम इनको नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो, अरे इनको कहाँ ला रहे हो? चलो जाओ जाओ वापस जाओ, चलो जाओ वापस जाओ। बाबा समझा रहे और वो समझ भी गए।
क्या होता है कि ये साथ में चलते हैं और आगे कहीं भी रुक जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ के उस क्षेत्र के दूसरे भैरव लोग इनको परेशान करते हैं। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सांगा खेड़ा कलान, और हम आरी से निकले तो ये करीबन 8 किलोमीटर दूर पड़ा हमको। और शुरुआत में ही देख सकते हो आप कि छोटा सा मार्केट है, बढ़िया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे नर्मदापुरम के लिए। और नर्मदे हार बाबा, नर्मदे हार। तो ये यहाँ से आए हम लोग, और ये तिराहा है शुरुआत में ही। तो ये रास्ता भी जा रहा है बांद्रा वन, बस एक पुल मिलेगा उसको पार करके जाना है। तो तवा नदी इसके ऊपर पुल बना हुआ है, और हमको एक्चुअली तवा नदी में से जाना है, और ये कच्चा रास्ता है, संगम है उनका। तो भैया संगम देखते हुए जाएंगे आराम से, और उसके बाद मैया मिल जाएगी हमको, क्योंकि मैया में संगम हो रहा है, इसके आगे आश्रम भी है। तो हम बांद्रा वन तवा नदी संगम होते हुए आगे बढ़ेंगे नर्मदापुरम। नर्मदे हार। और यहाँ भी रेस्ट कर रहे हैं हमारे बाबा। नर्मदे हार बाबा, नर्मदे हार, नर्मदे हार। सबको हमारा नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये सांगा खेड़ा कला में ये प्रभु जी ने रोका हमको चाय के लिए। और महेश क्या नाम? दीपक मेहरा। हाँ, दीपक मेहरा नाम बताया ये प्रभु जी ने अपना। दे दी ना प्रभु जी हमारा एक गिलास से। चलिए भैया, इनकी भी विशाल सेवा है परिक्रमा वासियों के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर दीदी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हार, हर महादेव हर, नर्मदे हर। अब भी पी बाबा। जय माँ काली। इसको बड़े कुआ चौक बोलते हैं, सांगा खेड़ा कला। और क्या ही मैया है भैया, क्या ही मैया का रूप है। जय माँ काली। और हम लोग सांगा खेड़ा कला से ये कच्चा रास्ता लग के जा रहे हैं बांद्रा वन तवा नदी। और ऐसा कुछ रास्ता है ये कच्चा। यहाँ से सामने एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है, जैसे गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि जो झाड़ियाँ है उनका पूरा घिराव हो गया है इसके ऊपर पूरा ऐसा। तो ये देख सकते हो हमारे हंसी वाले बाबा ने बिल्ला निकाल लिया है। अब बिल्ला ये 2 दिन से बैग में रख के चल रहे हैं, इनके पास 2 बिल्ला है, इतने भारे भारी, आधा किलो के। देखिए आज उद्घाटन हुआ है इसका, इसलिए आधा किलो वजन कम करेंगे। तो भैया देख सकते हो आप कि ये हम तीसरी चौथी बार बिल्ला खा रहे हैं आनंद से। और यही तो है आनंद, आनंद है, महाआनंद। मैया की परिक्रमा में इतना भैया स्वादिष्ट और रुझावान फल, और बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। नर्मदे हार। तो हम लोग आरी से निकल के करीबन 9 किलोमीटर आ चुके हैं, और सामने जो दिखाई दे रहा है दृश्य, ये है तवा नदी। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और इसी नदी के अंदर भरपूर बालू रेत है, और उसी रेत में देख सकते हो आप खेती की हुई है बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर तरबूज, हाँ खरबूज, तरबूज, खरबूज, ककड़ी सब लगा हुआ है। और इसकी चौड़ाई देख सकते हो आप नदी की, लगभग ये 500 से 600 मीटर समथिंग 1 किलोमीटर के ये लगभग है। और इसमें अभी हम लोग जाएंगे, पार करेंगे। इसका संगम हो रहा है आगे मैया में, तो आगे जाएंगे हम, देखते हैं संगम के दृश्य होते हैं कि नहीं। और बीच में पानी है थोड़ा सा, उसी कारण से इतनी खेती हो रखी है। और यहाँ से तवा नदी में से कितनी ज़्यादा बालू रेत लेके जाते हैं सभी, आप देख सकते हो। ये बालू रेत के जो ढेर लगे हुए हैं, ये खुदाई करके निकाले गए हैं ताकि ट्रक भी आगे चले जाए, और ऊपर निकाल के रख दिए ताकि यहीं से भर के ट्रकों में लेके जाते हैं। उधर चलेंगे आगे, यही से चल देते। अरे देख सकते हो आप कि कैसे रेत में पैर धंस रहे हैं हमारे बाबा के। वाह वाह।
मैं तो पूरा ही घुस जा रहा हूँ। और यहाँ इनकी टपरियाँ भी बनी हुई है, नर्मदे हर। और हम लोग अगर रोड से आते तो वो जो पुल दिखाई दे रहा है वो पुल के ऊपर से जाते। अरे रेत में चलते तो बने, जिसके पास जितना ज़्यादा वजन होगा उतने ज़्यादा पैर धसेंगे, अभी तुमको पता नहीं है। ये देख सकते हो आप, ये ककड़ी है, ककड़ी लगी हुई है इसमें दोनों साइड भरपूर। ये तो लौकी है, लौकी भी है। अच्छा लौकी, ये सारी लौकी है ये। हाँ ये देख सकते हो आप कि यहाँ बालू रेत के अंदर भरपूर लौकी लगी हुई है दोनों साइड। यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगने लगी। कौन सा? ये कद्दू। हाँ कद्दू का पेड़। और ये कद्दू, ये चौला फली। हाँ। और ये बीच बीच में गेहूँ डाल दिए हैं ये। हाँ ये गेहूँ। कहाँ दिखे तरबूज तुमको? शक्ल बताना। और ये अभी हम लोग तवा नदी में चल रहे हैं और नदी के अंदर खेत है ना, उसी के बीच में चल रहे हैं। ये वो लगी है क्या, गिलकी? हाँ ये गिलकी, ये गिलकी। हाँ ये देखिए भैया, लौकी, गिलकी, करेले अभी तोड़े करेले। सब्जियां लगी, पानी है ना, जहाँ पानी ज़्यादा रहता है वहाँ सब्जियां बहुत मिलती हैं। ये पानी कैसे दे? नर्मदे हर। तो बाबा बोले कि रुक जाओ बाबा, ककड़ी लेके जाना। एक एक ककड़ी सब ककड़ी लेके आ रहे वो। एक एक ककड़ी लो बाबा, आधा आधा किलो वजन और बढ़ा लो। एक एक ककड़ी नहीं है, बस एक ककड़ी दे दो, एक एक। वाह यार, खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी है। वाह वाह वाह, खीरा ककड़ी। ले खुशबू कितनी बड़ी लगी, तब तो ले। तेरे करेला भी चाहिए क्या? बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए? ठीक है बाबा, नर्मदे हर। पानी है, पानी आ गया, अंदर ही पानी है, इसमें पानी आ जाए। पौधे ले लेते हैं, ये देखो ये आ गया, जो गीले उंगली होने लगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मतलब पानी की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं, पौधे खींच लेते पानी। यार ये आ ही गया ना, पानी आ गया। बस हो गया, गीला मत ले हाथ हो गया बाबा, पूरा तो गीला है, समझ ये देखो जो पानी आ गया। ले ये नर्मदे हर। अद्भुत भैया अद्भुत। तो देखिए हमको ये बहुत बढ़िया चीज देखने को मिली, जानने को मिली। इसके अंदर इतना नीचे पानी है और ये जो नदी वहाँ तक आई है, पूरी वहाँ तक ऐसा है। वहाँ तक है ना पानी, नीचे नर्मदा जी का ये पानी है, वहाँ सब दूर पानी है नर्मदा जी। जैसे ये गया जी में फाल्गुन नदी रहती है, तो उसमें रेती अलग करोगे पानी आ जाएगा। अच्छा, गुप्त रहती है, गुप्त नदी भोलेनाथ के मंदिर। चलिए बहुत बढ़िया बाबा। तो ये खेत, तो ये देखिए मेरा मन के अंदर सवाल आ रहा था कि पाइप नहीं डले, सब खेती है, तो ये पानी कैसे देते हैं? और बाबा से पूछा मैंने, उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा पानी है नीचे वहाँ तक, तो मतलब क्या बोले, बालू रेत के अंदर। तो ये ऐसा ही है यहाँ का खेत का सिस्टम, बड़ा सही लगा। पानी नीचे है, पानी देने की ज़रूरत नहीं, और क्या चाहिए। तो ये ऊपर से हमको वहाँ से बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी विशाल है ये। तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी विशाल है ये। हमको बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं। ऊपर हो जाओ महाराज जी। तो ये देख सकते हो, विचार आ रहा है कि बहुत छोटे है वो, कमर कमर तक पानी आ जाएगा उनके। तो बाबा ये साड़ी और थैलियाँ क्यों रखी हुई है? पानी रोकने के लिए। और बहुत विशाल नदी है ये। दूर से हम वहाँ से आए तो हमको बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ जब इनको देख पा रहे हैं, यहाँ से ऐसे निकलना, समझ में आ रहा है कितना विशाल है ये। और बहुत ज़्यादा गहरा पानी है ये,
आप देख सकते हो हमारी देवी जी। तो हमने अभी पार की तवा नदी को, और ये देखिए ये थी नदी, और उसके बाद में ये फिर खेत मिले हमको, और आगे फिर है, मतलब 2 धाराएं इसकी। और पानी का जैसा कि अभी आपने देखा कि पानी इन खेतों के लिए ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, क्योंकि नीचे नीचे पानी वहाँ तक गया हुआ है। और बालू रेत के अंदर भैया खेती हम इतनी सारी पहली बार देख रहे हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, अद्भुत एक्सपीरियंस था। और ये फिर आई है नदी, माता श्री नर्मदे हर। इसको भी पार करके जाना है हमको। तो ये पानी, रुका हुआ पानी थोड़ा सा आ रहा है उधर से। रुका हुआ है, आ रहा है उधर से, थोड़ा थोड़ा। बहुत दृश्य था ये तवा नदी का, और बहुत ज़्यादा पानी था। ये भी विशाल संगम हो रहा होगा मैया में। कभी नहीं सोचा था हमने कि बालू रेत के अंदर भी सब्जियां ऐसी उगेगी, और बिना पानी के, उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके नीचे ही इतना पानी है भैया स्वयं। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। ये देखिए, ये क्या कद्दू है, तरबूज है? ये कद्दू है। कद्दू, कद्दू लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ भी है और उधर भी है। और अभी इतना, और हमको करीबन 100-200 मीटर बालू रेत में जाना है। उसके बाद वो ऊपर चढ़ना है, और ये पहाड़ पार करके जाएंगे छोटा सा। उसके बाद मिल जाएगी हमको मैया, नर्मदा मैया तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। तो ये है वो छोटी सी चढ़ाई, जिसको चढ़ेंगे अभी हम लोग। हे माँ, अभी आए हम लोग इधर से पार करके इसको, और ये बना हुआ है रास्ता पगडंडी। तो जो सांगा खेड़ा कला से रोड आ रहा था यहाँ पर, वो रोड यहाँ पर मिल गया है। रोड से आते तो पुल पार करके आते, लेकिन हम कच्चे रास्ते से आए, तो हमने तवा नदी को पार की, जो बहुत ही अद्भुत अनुभव था हमारा। बहुत सारी जानकारी मिली हमको। ये गर्मी के समय यहाँ बहुत आनंदमय वातावरण है, क्योंकि बगीचा लगा हुआ है आम का, और ठंडक है, हवा चल रही है। दोनों साइड देख सकते हो आप भैया, उधर भी और इधर भी। इधर जहाँ तक नज़र जा रही है हमको जंगल ही नज़र आ रहा है, बगीचा की जय। तो ये देखिए भैया, हमको पगडंडियों के बीच से मैया के दर्शन हो गए हैं। तो हम नमन करते हैं मैया को, प्रणाम करते हैं, और नर्मदे हर करते हैं। बहुत सुंदर दर्शन हुए मैया के। नज़र पड़ गई मेरी एकदम पट्टे से। थोड़ी सी दूरी पर करीबन 500 मीटर 700 मीटर के बाद ये आश्रम आ जाता है। अभी आया नहीं, लेकिन इधर ही कहीं आश्रम है, त्यागी बाबा जी का आश्रम। और मैया के अभी दर्शन हुए, ये देखिए, यही पे मैया है बाजू में। बहुत सुंदर दर्शन करेंगे अभी और आगे से हम लोग। और ये हो रहे मैया के पूरे दर्शन। हाँ, ये मैया के पूर्ण तरीके से प्रथम दर्शन है हमारे आज के। हमको सुबह से मैया के दर्शन नहीं हुए थे। कल सुबह मैया के दर्शन हुए थे, और ना दोपहर में हुए, ना शाम को हुए, ना आज सुबह हुए। आज दोपहर में मैया के दर्शन हुए हैं। और यहाँ मैया के तट पर विशाल बड़का वृक्ष है, जहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं भंडारा करवाने के लिए। वो लोग भी परिक्रमा वाले शायद गाड़ी से कर रहे हैं। देखिए भैया, परिक्रमा वाले हैं और भोजन प्रसादी बना रहे मैया के तट पर। और वो मेरे को याद व्हाट व्यू भैया, वहाँ पर अपन आए थे। कितना सुंदर दर्शन। अरे कितना सुंदर रूप है मैया का भैया यहाँ पर। कितना सुंदर है।
ये सामने का स्थान ही बहुत सुंदर है, सामने भी देख सकते हो आप। वदी अपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, हे माँ नर्मदा, मैं आपके कमल समान पवित्र चरणों में नमन करता हूँ। नर्मदे हर। और ये है शिव शंकर मंदिर बांद्रा भान, और आगे हम लोग जा रहे हैं त्यागी बाबा आश्रम। ये है बांद्रा भान में श्री नर्मदा मंदिर, और ये भी काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है। यहीं से मैया के दर्शन हो गए हमको। तदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, लेकिन हम लोग अभी आश्रम जाएंगे। मैया के दर्शन यहीं से हो गए हमको। नाथ श्री नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री सीताराम आश्रम, और ये त्यागी बाबा आश्रम है। ये है भैया सीताराम आश्रम बांद्रा वन में। और परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पर नीचे बड़ा हॉल बना हुआ है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। और ये है परिक्रमा वासियों के लिए इतना बड़ा हॉल बांद्रा वन में श्री सीताराम आश्रम त्यागी बाबा। नहीं बाबा अभी बच्चा पैदा हुआ है। जस्ट अभी हुआ है। हाँ, देखो कितना क्यूट है। ओ पैर फिसल रहे, पैर फिसल रहे, पकड़ो पैर। उसको। वाह वाह। 7 माह का बच्चा है। हाँ 7 महीने का बच्चा 7 महीने का है। अच्छा इन्होंने तो हमको ऐसा गुमराह कर दिया कि सच में अब भी हुआ। नहीं बनता था, अब तो वो सब कुछ कर रहा है। चलिए ये भगवान की कृपा है। नर्मदे हर। बाबा जी रहते हैं यहाँ पर, और यह है श्री सीताराम आश्रम। ऐसा है कुछ। देखो तो गाय में मूल भरा है उसकी माँ। राजेश की और ये बछड़े की कहानी सेम है। हाँ अरे अरे आराम से। ये नंदी जी मिले हैं हमको, भोले बाबा की सवारी, और बहुत क्यूट है, 7 महीने का है, और ये है करीब करीब 7-8 किलो का। हाँ 7-8 किलो वजन बढ़ाना चाहते हैं हमारा। बाबा बढ़ा ले 7-8 किलो वजन। बाबा ने भी बोल दिया। चलो चलो तो फिर चले। अरे वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा लग रही है। बोले घूम के जाइए, आके जहीं वक्त सेवा करना, धैर्य ना, कोई दिक्कत थोड़ी। जय रामा जी पढ़ना सही है। और तुम परिक्रमा कर लो। हाँ आप तुम्हारे पास जाएगा। बाय बाय नर्मदे हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो आराम करो, आराम करो। अब नहीं आना, नहीं आना, आएगा वो। बाबा बोल रहे चाय पी लेना, चाय। वो तो बाहर निकल गए हैं। आ जा नंदी महाराज। बहुत हर हर नर्मदे हर नर्मदे। ये बादाम भी मैं खाऊंगी। बाबा श्री राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। क्या बोलते? श्री राम कहो आराम मिलेगा। श्री राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, और हर रोज खाने को बादाम मिलेगा, और आज मुझे बादाम मिले हैं। ये क्या दृश्य है भैया, कितना सुंदर दृश्य है। बछड़ा दूध पीते हुए। 10 लोग डॉक्टर बुलाओ। तो ये था नर्मदा तट बांद्रा भान संगम स्थान, और अभी हम निकले सीताराम आश्रम से, और ये है श्री हनुमान शिव मंदिर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हनुमान दादाजी है, और यहाँ पर अर्धनागेश्वर को अभी बंद है, कांच लगा हुआ है तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर भी रामायण चल रही है जाप।
तो हमको अभी यही के यही बहुत सारे मंदिर मिले। जो बांद्रा भान है वो उसमें काफ़ी सारे मंदिर हैं, क्योंकि ये संगम स्थान है, पवित्र स्थान है नर्मदे हर। तो ये है मैया, और हम लोग इधर के रास्ते से जाएंगे नर्मदापुरम, जो कि यहाँ से करीबन कितना दूर है टोटल, फिक्स एकदम एक्यूरेट? नो, एकदम एक्यूरेट 9 किलोमीटर बताते हैं हमारे देवी। चलिए चलते हैं। और अभी हम लोग कितने किलोमीटर आ गए अपन सुबह से? 14 किलोमीटर आ चुके हैं, और 9 किलोमीटर हो जाएगा तो हमारा 23 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मैया का नाम लेते हुए, नर्मदे हर। तो अभी हम लोग आए यहाँ से करीबन 200-400 मीटर चल के, और यहाँ पर भी एक आश्रम है और एक विदेशी साध्वी रहती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक साध्वी जी रहते हैं यहाँ पर जो विदेशी है और काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया स्थान है मैया के तट पर। आप यहाँ के वातावरण को देख सकते हो, उन्होंने कितना बढ़िया बगीचा बना रखा है। उन्होंने प्रकृति से उनको कितना प्रेम है। कटल नर्मदे हर। आए हैं मैया के दर्शन के लिए। उनको हिंदी नहीं आती। ओनली इंग्लिश ओके, और फ्रेंच। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ देख सकते हो आप, नमामि देवी नर्मदे, साक्षात मैया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैया भी है सामने ही, मैया की गोद में ये मैया रह रहे हैं। और ये भोले बाबा, और इनको आप देख सकते हो, पूरा नेचुरल है ये, मैया में से लेके आए हैं नर्मदेश्वर। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ये, प्योर प्राकृतिक है, कोई बनावटी नहीं है, कोई कलर पेंटिंग नहीं है, कोई स्वरूप नहीं। 5 महीने। Another ashram in Narmada, अच्छा, near Piperia, हाँ Galupram ashram. हाँ हाँ, सही है ना। तो मैया बोल रहे बहुत इनको लव हो गया इंडिया से, और बहुत प्यारा स्थान है ये है इनके गुरुजी, इनसे ही प्रेरणा ली है। देखिए Come back because his wife, no, it's no wife, नो भाई, but Radha Ah. is ill. He have problem, so she's going. ये हिंदी में बात कर रहे हैं, ये इंडिया के है क्या? नहीं वो काफ़ी समय से यहाँ पर है, काफी समय से ओके। उनको हिंदी समझ में आती है। जो बहुत ज्यादा टाइम है ना, लग ही नहीं रहा है ना। 2 years। या ये 60 ये मैया 68 years। 6 years. 68 लगते हैं 68 नहीं लगता। बाबा लगते हैं। नहीं लगते, नहीं लगते। नहीं लगता, गलत बात नहीं। 67, 68, 68 22, Oh yes, very young. 25, 25 22 and 25 इनकी कितनी? 72 72। बहुत Drink a lot of हम भी लोग- पीते पीते ऐसे ऐसे ही पीते हैं। लोग मैया, Ayurvedic without आयुर्वेदिक है। just ये मैया आयुर्वेदिक lemongrass and tulsi. तुलसी Tulsi lemongrass. तो देखिए ये कितनी महान बात है कि वो फॉरेनर है तो भी समझा रही है। तुलसी और लेमन की चाय पी रहे हैं, आयुर्वेदिक। चाय पी- जय श्री राम, नर्मदे हर। बाबा ये नाम क्या है स्थान का या आश्रम का? ये जगह नाम है बंदरबान संगम। बांद्रावान संगम। इसका थवा नदी संगम भी बोलते हैं। बंदरबान गांव का नाम है थवा नदी संगम। और ये जो अपना आश्रम में स्थान है इसका नहीं नाम? फिर तो सुनो, पूरे नर्मदा किनारे सबसे बड़ा संगम है ये। सबसे बड़ा इसके संगम। बराबर कोई नहीं मिलेंगे, ना हिरन संगम, ना थवा संगम, ना नहीं, गंगाल हाँ। संगम, ना खोलार संगम, ना देव संगम। ये सबसे बड़ा है। ये तुम अभी पुल से आए नहीं, हाँ तो पुल तो नर्मदा के बराबर है, नहीं देखा? हाँ देखिए वही ना, जब- 1 जब- किलोमीटर जब- पूरा 1 हाँ, किलोमीटर का है। जब बिल्कुल नर्मदा के बराबर। हाँ 1 किलोमीटर का है। और जब ये डैम खोलता तो ये पूरा डूब जाता। यहाँ 5-6 साल के बाद एक खिड़की तक पानी आता है। अच्छा, ये पूरा नाम मंदिर डूब जाता, पूरा मंदिर डूब जाता। ओहो 2-3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भले, लेकिन डूब जाएगा। डूब जाएगा जो हर साल। नार इतना नर्मदा के बराबर जल है। अच्छा, तवा नदी में बहुत पानी है। और इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी क्या है? उन्होंने
ये नदी नहीं, ये नद है, नद। नद है, नद। It's like सोन। सोन। हमारे कन्नड़ में कहानी है ना, हाँ, सोन से हाँ, शादी करना था, तो वो एक ब्रह्मपुत्र है, एक सोन है, हाँ। वो एक थावा है, शास्त्र में प्रसिद्ध है। अच्छा। तो ये नदी नर्मदा से मिलना चाहता था, हाँ तो नर्मदा ने बोला, इसने लत मारा, हाँ ऐसा लत मारा तो नदी एकदम ऐसा वापस उल्टी गई, यू जैसा देखो, यू टाइप। हाँ यू ये टाइप है। उस पर यहाँ से 80 मीटर के बाद थावा आएगा, हाँ मतलब नर्मदा के बराबर पैरेलल चल के, फिर ऐसा यू टर्न किया पुल के नीचे, हाँ हाँ पूरा टर्न है। एकदम ऐसा टर्न किया, बिल्कुल यू टर्न। हाँ यू टर्न है। यहाँ से 100 मीटर भी नहीं, ये नदी से या नदी से, मतलब डेंजर एरिया है। काफी ज्यादा। और फिर वो नर्मदा वो तो मिल गया, हाँ लेकिन यहाँ से प्रमाण है, हाँ यहाँ से अभी यहाँ से 10 किलोमीटर, क्या नाम उसका, सेठानी घाट। सेठानी घाट। हाँ अभी आप जाएंगे नर्मदापुरम में। कुछ भी नहीं रोकेंगे तो सेठानी घाट। हाँ सेठानी घाट इससे जाएंगे। और आगे 2 किलोमीटर राजघाट है, राजघाट। राज का स्मशान। अच्छा उधर तक नदी, थावा नदी का पानी दिखता अलग अलग, अच्छा मतलब मिले नहीं, मिले नहीं वो 14 किलोमीटर यहाँ से, 14 किलोमीटर के प्रमाण बाद। प्रमाण है, हालांकि प्रमाण है वो, मतलब प्रमाण है, मिलते नहीं, मैं मतलब बोलता तुम हालांकि यहाँ पानी दिखता है। हम कुमारी है, किसी से यहाँ कोई मिलेंगे नहीं। हाँ हाँ? सही है। ये सोन से भी बड़ा कहानी है, सोन और नर्मदा की जो कहानी वो है ना, उनसे भी बड़ा है तवा और नर्मदा जी की है। तो तब नद है, तो इसका महिमा है। आओ तो देखो और ये पवित्र। आदिवासी ज्यादा मानते। अच्छा तवा नदी यहाँ को। तो 200 साल पहले सब आदिवासी था, पचमढ़ी, ये पूरा आदिवासी belt। हाँ गोंड, वेगा, सब कुरकू, बिलार, बहुत आदिवासी अभी भी है, हाँ लेकिन 200 साल से ये सिटी बन गया, ये सब बैंकर आदिवासी एरिया था। सही ये बात है। आदिवासी का संगम ये है, अच्छा यहाँ मेला देखने लायक है। कब लगता है मेला यहाँ पर? ये कार्तिक 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 का जो वो तो हर झाबुआ में भगोरिया लगता है। हाँ 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 बस वही भगोरिया जैसा। नहीं, भगोरे तो अभी हुआ होली का हाँ, समय। अच्छा। नहीं यहाँ ये जो कार्तिक लगता है ना, कार्तिक, तो वहाँ नाम है कार्तिक। गुफा आश्रम। गुफा आश्रम। हाँ 2 गुफाएं है यहाँ पर। हाँ, हाँ अभी हम जाएंगे गुफा 50 के भी रुपए का दर्शन टिकट करेंगे। में गुफा देख सकते हैं। 50 रुपीज। कब देख सकते हैं? 50 रुपए का टिकट कटेगा। और दो गुफा देखता है तो 75 रुपए। तो गुफा। 2 गुफा है बाबा। तो मतलब अपन को ऑफर ये मिल गुफा रहा ये है। है, हाँ, देखो ऑफर है। देखो देखो, यहाँ गुफा देखते नहीं हाँ, वो, सामने ये है। गेट, हाँ ये एक दिख रहा गुफा है। इसके अंदर है, एक गुफा ये पूजा रूम के नीचे। हाँ तो 120 साल पुराना है। अच्छा इसमें भी लंबा कहानी है। मैं 120 साल में 4-5 पीढ़ी का महात्मा रह चुके। अच्छा मैं और माता जी यहाँ आया 99 तो 2000 मान लो, हाँ 2099 में परिक्रम से निकाला, जगह देख लिया, यहाँ बाबा का शरीर पूरा हो गया। हाँ यहाँ कोई नहीं था, तो हम 2000 गर्मी हाँ। अभी 26 साल होगा, हाँ अभी वैशाख में अच्छा 24 साल हम आया और रुक गए। बाबा ब्रह्मलीन हो गए, फिर बाबा ने ऐसा में 26 साल। ब्राह्मण हो गए और का ही दुनिया में, यहाँ हाँ नहीं ब्रह्मलीन हो गए वो। कोई था ही नहीं, हाँ इतना गांव भी नहीं था, रोड भी नहीं था, उनसे हाँ पूरा जंगल एरिया था ये। जंगल नहीं था, गांव छोटा मोटा अच्छा था, हाँ और धर्मशाला था, क्योंकि मेला लगता। अच्छा अच्छा और बाबा भी हम लोग और त्यागी जी बाप में आया, वही कच्चा रास्ता था, हाँ दी में 1-2 रिक्शा, टेम्पो हाँ टेम्पो विक्रम टांगा, हाँ। टांगा चलता था। विक्रम, ना हाँ। कोई बाइक खुद, ना कोई पुल, ना कोई गांव हाँ, जोड़े वो हुए। टेम्पो यहाँ चलते थे। लास्ट, टांगा यहाँ सिटी से 5 किलोमीटर यहाँ तक लास्ट, यहाँ कोई रोड नहीं था, पुल भी नहीं था, मतलब कटे हुए था। हाँ दो नदी होने से फंस गया अभी तो बहुत अभी डेवलप हो गया है अभी तो बहुत ज़्यादा। डेवलप हो गया। अभी तो सूरज कुंड से रास्ता, यहाँ तो हाईवे का रास्ता, सब जगह फैक्ट्री बन गया। कहाँ से, कौन सी कंट्री से हो बाबा? हाँ, कौन से देश से थे आप पहले? याद नहीं, अच्छा पहले का याद नहीं आपको? नहीं, अब वो इंडिया के हैं। आउट हो गया। आउट हो गया वो तब। तो आपको कैसे प्रेरणा मिल गई नर्मदा परिक्रमा की, और कैसे इंडिया आ गए आप? हम तो बहुत साल पहले, दोबारा जन्म नहीं हुआ, हाँ 50 साल पहले आए थे। 50 साल पहले आए थे। 50 साल 51 साल हो गए। 51 साल हो गए। आ गया तो वृंदावन रहा 10-11 साल। तो वृंदावन। हमारा जो गुरु जी था, तो उसने बोला नर्मदा पकड़ लो, हाँ यहाँ वृंदावन मथुरा छोड़ के हाँ नर्मदा जाओ। तो हमको तो अंदाज था ही नहीं, हिंदी इंग्लिश भी नहीं बोलते थे। तो अमरकंटक हमको भेज दिया बाय ट्रेन, अमरकंटक।
ट्रेन पकड़ लो, पेंदर रोड, बिलासपुर पेंदर रोड उतरो, उधर हमारा कंडक है, उधर एक तो आश्रम का नाम ले लिया, जी उधर आओ और तुमको पसंद नहीं है तो घूमते रहो। हमको मालूम भी नहीं कि परिक्रम होते हैं नहीं होते, घूमते रहो, फिर कभी मिलेंगे, ऐसा बोल। मतलब तो हम 86 से यहाँ, 86 40 साल पहले, 10-11 साल वृंदावन रहा, 87 में परिक्रमा फिर शुरू की, 3 साल का। हाँ 3 साल 3 महीने 13 दिन वाला हाँ क्या, हमको समय था आपके गाय पास। अभी आना नहीं, हाँ घूमते रहो बस। तो 3-3.5 साल तो हमने किया, 4 चतुर्मास, अच्छा 4 चतुर्मास, 4 चतुर्मास होते ना एक उसमें। महाराजपुर में, हाँ कपिल संगम में, हाँ। एक महेश्वर घाट में, हाँ और एक और ऊपर ही दुपट्टा संगम तरह, हाँ। मतलब 4 पूरा हो गया। 4 पूरा हो गया। चलो सही है। और बाबा जी तो आप मतलब हिंदी जैसे वहाँ वृंदावन आए तभी सीख गए थे पूरी? हाँ धीरे धीरे बंगाली सीखा, उधर बंगाली संस्कृत सब सीखा। तब आपकी मतलब कितनी एज थी बाबा जब आप वृंदावन आ गए थे इंडिया? 18 साल के आ गए थे? 18-19 साल, घर छोड़ के 18 साल तो निकल गए, घर छोड़ के आ गए थे? हो गया। तो बाबा आपके मतलब 18 साल की उम्र में घर वाले फिक्र करते हैं आपको, मतलब ढूंढे नहीं? और नहीं दूजा नहीं, वो तो मालूम पड़ गया, हम तो बाबा बन गए, तुम हमारा। हमारा ख्याल छोड़ दो। और मैया कब से है? माई को भी हुआ 35 साल, 35 साल। 91 हमारा मुलाकात हुआ, 91 एक ही गुरु से लिए दीक्षा। अच्छा ये माई जब हाँ नहीं वो माई नहीं, ये तो यहाँ बैठी है मेहमान है, माता जी तो बीमार है, वो तो अपने कमरे में है। अच्छा अंदर है वो अभी 4 दिन पहले हॉस्पिटल से आया, अच्छा ऑपरेशन हुआ था उसका, वो कैंसर था उनको? वो हमारे साथ रहती, ये तो मेहमान है। अच्छा मेहमान है। कुछ दिन के लिए आया। अच्छा, वो मैंने बोला था ना फ्रांस किसी का, से- वो भी विदेशी है, फ्रांस से आया, हाँ वो तो परिक्रम से आया। अच्छा एक और गुरु के पास होके थे, संध्या घाट के ऊपर, हाँ सुहेला गांव में तो हो भी सकता और बैंकर भी हो सकता। तो कोई बाबा नहीं जी आप मतलब अपने गांव में थे, देश में थे, तो आप क्या करते थे पहले? मतलब उसने स्कूल में था, स्कूल में थे? 10वीं पास 11वीं फेल, हाँ तो 10वीं पास में 11वीं फेल। बाबा जी 10वीं और फिर 17 साल हो गया, फिर 11वीं में बैराग हो गया, बस बग गए, बैराग हो गए। मतलब 10वीं किया बस। बड़ी कृपा हो गई। लेकिन बाबा जी आप तो मतलब जो बाहर देश में थे, वहाँ से इंडिया की कृपा हो गई, वृंदावन की, आपको कैसे जानकारी मिल गई, कैसे पता चला आप आ गए? तो किस्मत था नहीं, कोई हमको कोई अंदाज नहीं था। जब आई हिंदुस्तान में, बस हिंदुस्तान जाना है, क्यों जाना, कैसा जाना, कब जाना ये नहीं हमको कोई पता नहीं, जाना है तो पहुंच गया। हाँ तो फिर कोई महात्मा मिल गया, वो बोलते वृंदावन जाओ, वृंदावन सबसे अच्छा है। हाँ तो वृंदावन में रहा, फिर बंगाल घूमा, बहुत घूमा, पूरा बिहार हाँ कश्मीर तक घूमा कुछ साल में। उधर रहा कुछ साल बंगाली महात्मा के साथ, हाँ कुछ बंगाली महात्मा के साथ उधर कुछ बंगाली सीख लिया। अच्छा, बंगाली भी बाद आती में है? हिंदी संस्कृत, हाँ। हाँ और फिर में उदासी गुरु जी मिला वो मथुरा में, अच्छा, तो उसने बोला नर्मदा परिक्रमा के 2-3 बारे साल, में। हाँ परिक्रमा करो, कहा। और गुरु जी का फिर संत हो गया, गुरु जी संत हो गया 1-2 साल बाद। 3 जब वो माया आई थी, माया वो आए थे मथुरा में, हाँ वो माया, और फिर तो यहाँ हो चुका 4 साल, अच्छा तो हमसे मिलने आया। हाँ मुझसे भी बोला कि सब छोड़ दे, तुम्हारा गुरु भाई है, तुम्हारा नाम है किनारे। अच्छा, वो मैया कोई बाबा ही भेजे हैं। चलिए, तो आपके घर वालों को कब पता चला बाबा कि आप इंडिया में हो और साधु बन गए हो? कितने समय बाद पता चला? नहीं हो तो 1 साल बाद में लिखते थे, तो फोन नहीं था। अच्छा, लिख के दिए थे? यहाँ फंस गया, यहाँ रहेंगे। अच्छा। एक बार बीच में वापस भी गए 83 में, अच्छा, 83-84 में एक बार गए थे? कुछ महीने के लिए वापस गए। उस घर में नहीं गया, घर में नहीं गए, लेकिन हेलो बोला, उस क्षेत्र में गए। अच्छा, फिर यहाँ का नागरिकता बन गया, तो फिर आना जाना बंद। हाँ वो भी 40 साल हो गए, 84 के बाद। 84 के इंदिरा गांधी का हत्या हुआ ना, इंदिरा गांधी को मार दिया, वहाँ पे सब भगा दिया, सब परदेशी को भगाया कि हाँ यार स्थिति गर्म हो जाएंगे। तो फिर हम बाहर रहा, कम 9 महीने 1 साल बाहर रहा जबरदस्ती। हाँ फिर जब यहाँ स्थिति ठीक हो गया, जब वापस आए, जब यहाँ का नागरिक हो गया, हमको तो यहाँ रहना, हमको आना जाना नहीं, हमको नर्मदा छोड़ के कहीं नहीं जाए, नर्मदा छोड़ के। तो फिर यहाँ रहे। सही है। तो उसके बाद आपसे मतलब घर वाले कभी मिलने आए, मुलाकात हुई? अभी 50 साल के बाद दो बहन आई। अच्छा, आपकी 2 बहनें? छोटी बहन थी। अच्छा, हमने घर छोड़ा 2-3 साल, अमाथारा थी वो 2-2.5 साल। अरे छोटी बहन थी। हाँ,
तो अभी 50 साल के बाद सोचो। 50 साल बाद मिले आपको अपनी दो बहनें। वो तो पहले मालूम है कि यहाँ रहते, लेकिन मिले 50 साल बाद। दोनों एक साथ आया। बता फोटो में। जुड़वी अच्छा देखा अभी आया, अभी साल आया, बाद अभी ये नर्मदा मिली जयंती में। अच्छा, नर्मदा जयंती में आए थे। नर्मदा जयंती आना। नर्मदा जयंती। यहाँ बड़ा प्रोग्राम है, अच्छा तो नर्मदा जयंती आई दोनों, दो बहन। उसका भी होगा, कितना होगा जो भी। अच्छा। अब छोटे छोटे देखे तुमने और उनकी बड़ी बड़ी 50 साल। 50 साल बाद कितनी बड़ी बात हो छोड़ के आए जाती थे, है। मुझे 50 साल की हो गई। हाँ, बहुत पुराना। वाह महाराज जी। मम्मी पापा तो अब एक्सपायर हो गए होंगे। हाँ, वो तो जब से गया 86 में 87 में 87 पहले गया। भाई भी है? हाँ, एक भाई है और 4 बहन थी। अच्छा 4 बहन, 3 बहन तो अभी आ गए, एक पहले आई थी बड़ी बहन। हाँ। हाँ, वो करो तो बाबा फोटो बता रहे ना। फोटो था बहुत सुंदर उसी समय का, ये बाबा जी अपने पहले की फोटो बता रहे, देखिए। 50 साल पहले। हाँ। बाबा बेबी थी ये फोटो को हाँ, जैन, जुड़वा। जुड़वा। अरे बाबा भैया बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। बाबा मैं ये फोटो को ना रिमिनी करके एकदम पूरी क्लियर कर दूंगा। ये क्या है, मैसेंजर में है, वो बाहर नहीं जा सकता। हाँ। हमने कोशिश की, मैसेंजर से फिर वो शेयर नहीं हो पाता। नहीं मैं कर सकता, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके। इससे बुरा नहीं होगा। तो पिलाना। ये मैया है यहाँ पर, ये माता जी भी 4 महीने। भी हिंदी आती है। तो मैया भी मथुरा से आई है। बाबा ये देखो फोटो, नर्मदे यार मैया जी। तो ये माता जी है जो अभी बाबा जी बता रहे थे इनके बारे में। तो अभी इनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन मैया के तट पे बढ़िया है। चलिए, तो ये बाबा और मैया यहाँ रहते हैं। तो अभी बाबा जी लेके जा रहे हैं हमको गुफा के दर्शन करवाने के लिए। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। नमामि देवी नर्मदे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये पुराना पूजा रूम है, ये भी बन गया 1955। अच्छा, ये महात्मा जो हमसे पहले था, तो गांधी स्वामी था, उसने बनाया। उस समय गुफा खुले में थे, तो उसने जगह बहुत नीचे है बाबा ये। हाँ, बहुत नीचे है। जाना पड़ेगा। चलना आप लोगों को? अरे घबराना नहीं बाबा। नहीं मैं तो जाऊंगा, आप लोगों को मैं भी चलना। जाऊंगी। अरे कोई डर नहीं बाबा, नीचे जाओ, नीचे जाओ। ये लाइट है जल रही है, और यहाँ की ऊर्जा जो है जय माँ काली, जय माँ काली। तो ये ध्यान के लिए है, मतलब बाबा जी यहाँ पर ध्यान करते हैं। ये आसन बहुत अद्भुत है बाबा, बहुत अद्भुत है। नर्मदे। क्या बात है, क्या देखने को मिला। जय प्रभु नर्मदे यार। तो ये देख सकते हो आप, बहुत ऊर्जावान गुफा है बहुत ये। ऊर्जावान गुफा है। और देखो आज यहाँ पर जो पहले के बाबा लोग तो उन्होंने काफ़ी साल तपस्या की है, तो उनकी एक जो पॉजिटिविटी रहती है वो ऐसे क्षेत्रों में रहती है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर बैठो तो कैसा लगता है? प्राइस तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी है जगह। ध्यान करने के लिए ना, जब तो बहुत ऊर्जा मिलती है, जब तो ध्यान होता है जोरदार। जहाँ जहाँ ध्यान बैठता कोई भी नहीं आता है, ध्यान तो चल रहा है। ये ठीक ये है। गुस्सा का आसन है, शुद्ध होता है। हाँ ये सब बस एक गुस्सा का, और ये भी पीछे तेरे पीछे ये भी गुस्सा का, ये भी गुस्सा का। ये देखो कैसे जाना पड़ रहा है। आने में तो समस्या नहीं है, जाने में देखते हैं कैसा लगता है। अब पहले इनको निकल जान दो। चलो चला ध्यान वगैरह के लिए हाँ ब्लॉगिंग चल रही। जी जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखिए, आप भी करते हो ध्यान? ये 20 वाला, ये हाँ सभी करेंगे। ये अन्नपूर्णा है, उसकी छोटी सही है। तो करेंगे, वो क्यों तो नहीं आप लोग यहाँ पर मतलब साधना के लिए, सेवा के लिए आए हो, देखिए। और जैसे आप जैसी माता बहनें कोई आना चाहे तो सब आ सकती हैं,
जो आना चाहे गांव की भी आती हैं, बाहर की भी आती हैं। अच्छा, कब से आप लोग, कितना समय हो गया? हम लोग तो बचपन से यही गांव में ही रहते हैं और आश्रम में भी आते हैं बचपन से। बहुत बढ़िया। और आप कितना महान कार्य कर रहे हो, देखिए सेवा कर रहे हो सच में साक्षात मैया जी के तट पर। और साधना ध्यान, कितना समय ध्यान करते हो आप लोग फिर भी? 45 मिनट। 45 मिनट। तो बाबा जी आपको समझाते होंगे ध्यान के बारे में, ध्यान कैसे? समझाते हैं। तो देखिए, आपको अगर ध्यान सीखना हो, ध्यान करना हो, स्थान चाहिए तो बांद्रा वन में ये है महाराज जी का आश्रम, गुफा आश्रम है ना, जी। यहाँ जरूर आए। और कुछ आप बोलना चाहो अपने तरफ से? जी बिल्कुल आइए, आश्रम में बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा स्थान है देखने के लिए भी और अपने मन के के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है, आप आइए। और साथ में आपके हाथों का बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी खाने को मिलेगा। हमको पता नहीं तो हम दोपहर में यही आते हैं। हाँ। हम लोग त्यागी बाबा आश्रम में रुक गए थे वहाँ भोजन प्रसादी के। यहाँ भोजन का टाइम 1 बजे का। 1 बजे यहाँ भी परिक्रमावासी आते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं। आते हैं, रुकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। फिर कभी मैया ने तट पे बुलाया तो यहाँ आएंगे बढ़िया, और ये भोजन प्रसादी करेंगे आपका हाथ का, ध्यान करेंगे। नर्मदे हाथ बच्चे ही करनी है। जैसे अभी ओम उसमें वो करना ओम हम साधन बहुत ज्यादा। चलो आप चलो पहले। गाना नहीं। कौन आए थे यहाँ पर बाबा? छोटी बच्ची कौन बोल अभी रहे? आए थे कोई भोपाल को अनाथशाला, अच्छा। उसने लाया पोंडा खन्या। अच्छा अच्छा, छोटे खन्या। हाँ। और विजिट के लिए आया तो हमने नीचे ले गया तो अच्छा, हाँ, ध्यान कर रहे थे। बहुत अद्भुत है, स्पेशल, बहुत स्पेशल है। तो ये जब ये मकान नहीं बनाए तो ये था, सब लोगों के लिए यहाँ रोकते थे। अच्छा, तो ये कुटिया बाबा जी, ठंडक बिना, पंखा बिना, हाँ, हवा लगती है, नमक दिखता है, हाँ, क्रॉसिंग होता, हाँ, ऊपर से छाया है। ये कमरा से कम गर्मी है, कम गर्मी है ना, वो यहाँ बीच वो भी ठंडा रहता है, हवा भी लगती तो है। 5 मिनट नहीं रह सकते। अच्छा, अरे कमरा बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। ये पूरा खुला खुला और पेड़ पौधे सब। हाँ, आते बाबा गुफा के दर्शन करके। ओम की गूंज आएगी, देखो अंदर। ओम नमः शिवाय। अभी तो वीडियो बना रहा हूँ। नर्मदे हर। तो ये था, ये आपको लाल चुनरी और गेट दिख जाएगा। इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये गुफा आश्रम बोलते हैं इसको। ये टावर है, टावर के जस्ट सामने। तो अभी काफ़ी बढ़िया स्थान था। अब ये देखिए, ये इतने परिक्रमावासी जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, और ये छोड़ दिया इन्होंने आनंद और जो सब अनुभव थे। लेकिन हमारा ऐसा ही है, हम बढ़िया आनंदमय तरीके से अनुभव लेते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए तो हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से अब नर्मदापुरम की ओर। और समय हो चुका है 4:30। तो यहाँ हमको समय लग गया ये बाबा जी के, यहाँ पे गुफा वाले बाबा फॉरेनर बाबा जो थे। तो इस कारण से हम अब नर्मदापुरम आज नहीं पहुँच पाएंगे। अब इससे पहले जो आश्रम है वही रुकना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है तवा नदी, और ये नद है, नद जो अभी बाबा ने बताया। और हमको आगे 14 किलोमीटर के बाद इसका पानी पूरा अलग दिखेगा। मैया कैसे इसको पछाड़ फेंकी है और बहुत घुमाया है। मैया ऐसे गई है और पुल के पीछे पूरी घूमी है। ये जो मैप पे है इसका व्यू, हम तो गए नहीं थे उधर। सामने एक पुल है, इसके लिए बोर्ड लगा हुआ है। होशंगाबाद सीधे जाता है जो नर्मदापुरम है, और बैतूल लेफ्ट में, और भोपाल इधर राइट में। तो वो जो बाबा थे, विदेशी बाबा, उनके पास उनकी 2 बहनें थी जुड़वा,
उनके साथ में बहुत पुरानी फ़ोटो थी, जब वो 17-18 साल के थे तब की, जब उनको 2.5 साल की छोड़ के आए थे वो, तो ब्लैक एंड वाइट थी और काफ़ी जर्जर हो गई थी वो। उनमें चेहरा दिखाई दे रहा था उनका क्लियर, लेकिन काफ़ी पुरानी थी वो, पूरी क्लियर नहीं थी। वो 1976 की फ़ोटो थी, तो आप तब समझ सकते हो कैसे कैमरे आते थे। जब हम उनका वीडियो बना रहे थे, उनकी बहन की बात आई तो उन्होंने हमको फ़ोटो बताई, और फिर मैंने बोला कि इसको मैं पूरा क्लियर करके दे देता हूँ, तो वो खुश हो गए। और जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ उसी में फिर मैंने गूगल जिमिनी करके उनकी फ़ोटो को पूरा शार्प किया। और भाई साहब, क्यों देवी, उनका रिएक्शन कैसा था? बहुत खुश हो गए थे वो लोग। आओ, फिर उन्होंने अपना नंबर दिया मेरे को, नंबर सेव किया, और फिर मैंने उनको फ़ोटो व्हाट्सएप की। उन्होंने अपनी बहन को कॉल किया और कॉल पे बात हुई उनकी, उनको फ़ोटो भेजा। सभी इतना खुश हो गए हम, वहाँ करीबन आधा 1 घंटा फिर उन्होंने हमको दोनों गुफाएं बताई, और रुकने का भी बोल रहे थे, लेकिन बाबा लोग थे तो हम बड़े आगे की ओर ही। मैं फ़ोटो लगा दूंगा अभी वीडियो में, उनकी पुरानी फ़ोटो भी और नई फ़ोटो भी आप देख सकते हो। और उनकी जो दोनों बहनें थी वो पूरी बेबी डॉल जैसे लग रही थी, एकदम जुड़वा, कितनी क्यूट लग रही थी। हाँ, और बाबा को भी आप देखोगे 17-18 साल की एज में हीरो फेल थे उनके सामने, बहुत खतरनाक। और उनकी कहानी तो आप सुनी सुके देख लिए। वो 17-18 साल की उम्र में अपना देश छोड़ के इंडिया आ गए थे, और कृपा हुई उनकी, वृंदावन गए, वहाँ रहे गुरु के पास। फिर उनके गुरु ने उनको नर्मदा मैया के तट पे भेजा, परिक्रमा की 3 साल वाली, और फिर यही बस गए। तो ये है मैया की कृपा। और उनकी जो गुरु बहन होती है, गुरु भाई, एक माता विदेश से और आई थी वृंदावन उनके गुरु के पास, तो उनके गुरु ने उनको अपने गुरु भाई के पास भेजा, यहाँ बांद्रावन में। और ये है वो आश्रम 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ। 12 ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध है ये, और यहाँ पर भी द्वार पे ही ज्योतिर्लिंग है, समझ सकते हो आप। तो हम यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे, अभी यही जा रहे हैं। और ये करीबन था 3.5-4 किलोमीटर के लगभग होगा ये, बांद्राभान से। चलते हैं और दर्शन करते हैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के और 51 शक्तिपीठ के, और कैसा आश्रम है आपको बताते हैं। मात श्री नर्मदे हर जय हो। और ये द्वार पर शनि महाराज जो रहते हैं हमेशा द्वार पर, देख सकते हो आप। जय जय शनि महाराज। और ऐसा कुछ है उनका प्रवेश द्वार, सब ऊपर चढ़ना है हमको। ये है श्री काल भैरव जो हमेशा द्वार पर रहते हैं, और एक तरफ रहते हनुमान दादा। ये देखिए श्री हनुमान जी, ये बिल्कुल नियमानुसार द्वार पर खड़े रहते हैं। द्वारपाल है एक्चुअली ये, जो भी अंदर देवता है उनके द्वारपाल काल भैरव जी और हनुमान जी रहते हैं। लेकिन काफ़ी स्थानों पर गणेश जी को रखते हैं, जो गलत है। तो ये ऊपर मंदिर है, और परिक्रमा वासियों के लिए रुकने के लिए बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है नीचे। तो यहाँ हम जहाँ रुके हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ, यहाँ ऊपर जाने के लिए ऐसी रेलिंग लगी हुई है। और अभी हमारी आरती पूजा और सभी हो गया है। अब हम लोग यहाँ आए हुए हैं दर्शन के लिए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और 51 शक्तिपीठ नर्मदे हार। भोले शंभु भोलेनाथ। और ये 51 शक्तिपीठ में देख सकते हो आप द्वार पर योगेश्वरी जी हैं, अवंतिका जी, अंबिका जी। बाकी आपको हम दर्शन करवा देते हैं सभी के। फ्रंट पे ही जय भोले शंभु भोलेनाथ। क्या ही दिव्य मंदिर है, अद्भुत।
तो यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हम सभी के दर्शन करेंगे एक एक से, और 51 शक्तिपीठ भी। तो ये फ्रंट पे ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश, ये महाकाल जी के दर्शन कर लीजिए। और पूरे प्रथम द्वार पर ही है हमारे उज्जैन के महाकाल, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर भोले बाबा जी की और पार्वती मैया और पूरा शिव दरबार है हमारे राधा कृष्ण सभी। और अभी यहाँ पर आरती हुई, और अभी हम आपको बताते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको सभी के दर्शन करवा देंगे हम 51 शक्तिपीठ। ये हिंगलाज माता जी हैं, और ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में है। ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद हर सिद्धि मैया, सुगंधा, और ये है स्वामी श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलराम। और यहाँ है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में है। नर्मदे हर, ये महामाया ज्वाला माता। और ये है माँ अन्नपूर्णा, भगवान शिव। माँ अन्नपूर्णा से भगवान शिव भिक्षा लेते हुए, बहुत ही सुंदर भैया दर्शन है, ये दुर्लभ दर्शन है। और ये त्रिपुर मालिनी मैया, कर्नाट दुर्गा। और ये श्री पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग नेपाल, ये है माँ कृतेश्वरी, और यहीं पर है मनसा माता। फिर ज्योतिर्लिंग आया है विष्णु भगवान, लक्ष्मी, अभी यहाँ पर लक्ष्मीकांत क्षीर साई विष्णु भगवान। ये लाइट बंद कर दी अभी यहाँ पर, तो जितने दर्शन हो पाएंगे उतने हम आपको करवाएंगे। बाकी ये है विरजा माता, ये है गढ़की चंडी। और फिर से हम ज्योतिर्लिंग पे आ चुके हैं, ये हमारे ओंकार बाबा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, जटा शंकरे हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये श्री राधा कृष्ण जी, बहुत सुंदर मंदिर है। ये आर्टिफिशियल है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। यहाँ की पॉजिटिविटी बढ़िया है, क्योंकि सभी यहाँ पॉजिटिव वे में आते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट आते हैं, सब खुश रहते हैं, देख के प्रसन्नता होती है। तो सभी की जो तरंगे है, वो वाइब्रेशन है, वो मिलती है और एक बहुत पॉजिटिविटी का उत्पादन करती है। यह है माँ कामाख्या देवी, और ये है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे के पास सिराधन ग्राम महाराष्ट्र में है। ओम नमः शिवाय। और ये है ललिता माता, ये है भवधात्री। और अभी हम लोग पहुँचे हैं सप्तऋषि स्थान पर, जहाँ पर सप्तऋषि है। ये हमारे अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, और ये वशिष्ठ, और भारद्वाज, जमदग्नि और कश्यप। नर्मदे हर। ये आप जहाँ जहाँ नज़र मारोगे वहाँ वहाँ आपको शक्तिपीठ नज़र आएगी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और ये हमारे हंसी वाले बाबा, देख सकते हो आप, सबको कैद कर, जैसे हम कैमरे में कैद कर रहे हैं वैसे अपनी बुक में सभी का लिख रहे हैं जानकारी, नाम। बहुत अद्भुत। और यहाँ हमने जयंती माता को छोड़ दिया था। ये है जयंती माता, और ये है माँ काली। अब हम लोग पहुँचे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में है। ओम नमः पार्वती पते, भोले शंभो भोलेनाथ। ये है माँ विमला देवी, और ये है माँ विशालाक्षी। और ये हमारे ये सावित्री माता, और ये हमारी महादेवी माँ सरस्वती।
और ये है गायत्री माता, ये है माँ लक्ष्मी। तो ऐसे इतनी दूरी पर है सभी। और ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, जय हो। और ये है माँ कामाक्षी, और ये है काली माधव। और यहाँ पर भैया सजा हुआ है श्री राम दरबार। और ये है माँ नर्मदा, त्वदीय पाद पंकजम नमाम्य देवी नर्मदे शिवानी माता। अब हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में है। महादेव, ये है माँ पार्वती, और ये है माँ नारायणी। और ये हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारू का वन गुजरात में है, नर्मदेई हर। वराही देखिए भैया, बहुत सुंदर रूप है मैया का, वराही माता जी। और ये है माँ अर्पणा। यहाँ पर माँ नर्मदा जी का मंदिर है, देख सकते हो आप, बहुत सुंदर। और यहाँ पर है भगवान श्री राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु, देखिए नर्मदा जी बगल में है, और श्री राज राजेश्वरी सहस्त्रबाहु, जिन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से मैया का जल रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैया ने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को फाड़कर निकल गई थी। और ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, नर्मदेई हर, नर्मदेई हर, नर्मदेई हर, जटा शंकरेई हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो काफ़ी बढ़िया है ये स्थान, आप देख सकते हो। और ये माँ श्री सुंदरी कालीपीठ, और इधर है चंद्रभागा। तो इसे पूर्ण होता है। और एक शिवलिंग है यहाँ पर, और ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। तो बोलते हैं कि किसी भी मंदिर की, किसी भी स्थान की जो पवित्र दिव्य स्थान है, उसकी परिक्रमा नहीं करते, मतलब पूरा राउंड परिक्रमा नहीं होना चाहिए, आधा हो तो आप घूम सकते हो। तो जैसे मैं इतना घुमा, और जहाँ से मैं मुड़ा था उस द्वार से उधर नहीं जा रहा हूँ, अब ऐसे बैक हो रहा हूँ। तो आप भी परिक्रमा के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये चीज़ है, काफ़ी स्थानों पर हमको बोला है, ऐसा है।